Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Ankur Khandelwal. Till now we have discussed about permutations and its varieties. Now we are coming with combinations. Now what do we mean by combination? Beta, combination means selection. In each of the different selections taken some or all objects at a time irrespective of their arrangement is called combination. Let's take an example in which we will be comparing permutations and combination. Do you remember still what is permutations? Arrangement, combination, selection. क्या difference है देखते हैं यहाँ पे. देखो, if I am having three objects ABC, now I want to select any two objects. In how many way I can do? Either I can take AB or I can take BC or I can take AC or CA. This is what selection. देखो सिलेक्शन में मैटर नहीं करता अरेंजमेंट कि आपने किसको पहले लिया किसको बाद में, बट अरेंजमेंट में तो रहता है. जैसे हम AB की बात करते हैं तो AB की बात में अरेंजमेंट ऐसा बोलेगा आपको कि you have taken A first, B second और B first, A second. Likewise BC के लिए BC है या C है, BC है या CB है. Like in AC, C पहले A बाद में और A पहले C बाद में. Are you getting or not? So if I talk about selection, we have three selections. And if I talk about permutations, we have 6 permutations. So obviously बात है कि permutation हमेशा ज़्यादा होगा combination के comparison में, because combination में arrangement matter नहीं करता है. We are only concerned about selection. Next thing is the meaning of NCR. What do we mean by NCR? देखो NCR का मतलब होता है n different things में से आप R select कर रहे हैं. जैसे मुझे बोला I am having 10 players. I want to select any two. I will be writing 10C2. Or I can also write C bracket 10,2. देखो दोनों का मतलब सेम होता है. आप चाहे NCR लिखे या C bracket n, R लिखे. That means out of n distinct objects, that is important. You are selecting R objects. यहाँ पे selection हो रहा है. अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो NCR की बात करते हैं, so we can write it in the formula form factorial n upon factorial r into factorial n minus r. Right? यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं, कुछ याद है आपको कि इसको हमने कुछ बोला था n upon n minus r factorial n upon n minus r. Can I write this npr? Right? So इस factorial r को इधर ले आता हूँ, I can write npr equal to factorial r into ncr. Means npr और ncr में हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं. npr equal to r into ncr. तो इस फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ज्यादा होता है. कितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है? फैक्टोरियल r का. कुछ चीजें और देख लेते हैं हम. इफ यू टॉक अबाउट nc0, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, इसे डायरेक्टली लिखेंगे 1, तो ncn भी 1 होता है. अब बात है कैलकुलेट कैसे करते हैं. देखो अब मैं बोलूं nc0 को इस फॉर्मूले के हिसाब से अरेंज करो. फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r. n से n कैंसिल, फैक्टोरियल 0 1 होता है, तो कितना आ गया? 1 आ गया ना, वही लिखा है मैंने. तो आपको डायरेक्ट याद रखना है nc0 और ncn 1 होता है. मींस n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से अगर मैं 0 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं, मतलब मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं. n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से मैं सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूं. ये हमने लिखा है. ओके, टू अंडरस्टैंड फॉर्मूलेस आई हैव टेकन these 4 क्वेश्चंस. एक बार वो रिकॉल कर लेते हैं या लिख लेते हैं. NCR का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r. ध्यान रखना NCR और NPR में कंफ्यूज नहीं होना है. राइट? ओके, सो फर्स्ट वी हैव 14c3 फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 14 माइनस 3. 14 माइनस 3 11 होगा ना. ओके, फैक्टोरियल 14 को मैं 14 इनटू 13 इनटू 12 इनटू फैक्टोरियल 11. ध्यान रखना, ओपन करने में कंफ्यूज नहीं होना. एक कम करते लिखते जाओ, जहां रुकोगे फैक्टोरियल के साथ रुकोगे. राइट? फैक्टोरियल 3 को मैं लिख रहा हूं 3 to 1 and
दिस इज फैक्टोरियल 11, तो फैक्टोरियल 11 से फैक्टोरियल 11 कैंसिल। मैंने इस 11 को देखते से 11 तक रुका हूं, 10 होता तो 10 तक रुकता। नाउ 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो अब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं। दिस इज व्हाट 14 into 13, that is 182 into 2, that is 4 into the 16, 364, right? Okay, ठीक है। Now next is 100C 99, 100C 99 को क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 100 अपॉन फैक्टोरियल 99 into फैक्टोरियल 100 minus 99 is 1। अब what is bigger number out of this फैक्टोरियल 99, तो न्यूमरेटर को 100 into फैक्टोरियल 99 अपॉन फैक्टोरियल 99, फैक्टोरियल 1 होता है, नहीं लिखा है मैंने, so I am getting 100, right? ध्यान रखो इन क्वेश्चन से जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहे हैं। वैसे एलसीएम मैंने 1 बोला, आंसर में डायरेक्ट 1 लिख सकता हूं, बट इफ आई कैलकुलेट फैक्टोरियल 35 अपॉन फैक्टोरियल 35, 35 minus 35 0, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n minus r कैंसिल 1, एंड फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 0 into फैक्टोरियल 30 minus 0, 30 minus 0 30 होता है, तो ये भी काम दिया हमारा। इस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट्स लिए, एक्सरसाइज के लिए आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो, कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे। नाउ वी हैव सम वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट कैन बी वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। फर्स्ट NPR is equal to फैक्टोरियल r into NCR, ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, आई हैव डिराइव्ड जस्ट 1 मिनट पहले का, आप देखेंगे तो हमें मिलेगा ऐसा। सेकंड मैं NCR को NCn-r लिख सकता हूं, देखो इसे समझ लो ध्यान से। जैसे मैंने NCR का तो फॉर्मूला मालूम है, व्हाट इज NCR, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r into फैक्टोरियल n-r। माय फेवरेट NCn-r तो क्या होगा, फैक्टोरियल n, r के प्लेस पे क्या है n-r into n-r, n-r, तो देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, so we have factorial n upon factorial n minus r into factorial r। अब देखो ये दोनों इक्वल है या नहीं, इक्वल है ना दोनों की दोनों, so we can say these two are equal। Next is NCR plus NCR minus 1 equal to n plus 1 CR। this can be very useful। कहाँ यूज हो सकता है, जैसे मुझे लिखा 7C3 plus 7C2, देखो ध्यान से NCR minus 1 मतलब जितना r है उससे एक कम है, ऊपर सेम है, फिक्स है nn, तो देखो n फिक्स है और यहाँ पे जो भी r उससे एक कम है, तो इसको हम इक्वल लिख सकते हैं, n plus 1 means 7 plus 1 c r क्या था हमारा 3, this is 8C3। अब ये कैसे वहां बात की जाती है, आप इसे कैलकुलेट करो, you will get the same value, right? हमेशा कर सकते हैं। तो लास्ट वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, जैसे कभी भी मुझे लिखा है सपोज आई हैव अ क्वेश्चन 25 5C2 5CX और कैन से NC2 equal to NC3, NCX equal to NCY लिखा है, तो आइदर x और y इक्वल होगा या फिर जो n होगा वो x plus y के इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या x और y इक्वल है क्या, वो भी तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं n equal to 2 plus 3, that is fine, काफी जगह यूज करेंगे। इस ये रिजल्ट हमें क्या देने वाला है, either x equal to y और n equal to x plus y। Question we have 24cx equal to 24c2x plus 3, find the value of x। देखो if you recall a formula I have written ncx equal to ncy, क्या होता है इससे x equal to y, चेक करते हैं पहले x equal to y। so if I write by using the result x equal to y, so I can write x minus 2x is minus x equal to 3, then x equal to minus 3। अब देखो NCR में n और r दोनों पॉजिटिव होते हैं, बट x अगर -3 आ गया, -3 I cannot put here, -3 से नेगेटिव हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो एक और रिजल्ट बोलता है, और n equal to x plus y भी तो लिखते हैं हम, दोनों में से एक ना एक तो होगा ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे व्हाट इज n, 24 equal to x plus y, x plus y, so 24 equal to 3x plus 3, so 24 में से 3 है, 21 equal to 3x,
व्हाट आई एम गेटिंग x इक्वल टू 7, देख लो यार x 7 रख सकते हैं। बस एनसीआर में हमें ये देखना होता है जो n होता है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो जो हमारा r के प्लेस पे वैल्यू आ रहा है वो 24 से कम ही है, एंड दिस इज possible एंड दिस इज द आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।